ये था एक्शन। कहानियाँ बदल चुकी हैं। अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं। हमारी भाषा में कहते हैं ज़मीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत गए, साथ में सचिन पायलट भी गए। सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है। और ये है रिएक्शन। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। जब राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी के नए नवेले प्रभारी बनकर राजस्थान आए तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी क्रिया की ऐसी प्रतिक्रिया होगी। या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी प्रतिक्रिया के लिए उन्हें सोच समझकर राजस्थान भेजा है, ताकि अशोक गहलोत के बाद बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन सचिन पायलट को कमजोर किया जाए। डायरेक्ट पायलट की शाख और उनकी धमक पर चोट किया जाए। अब कहानियाँ बदल चुकी हैं। अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं। हमारी भाषा में कहते हैं ज़मीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत गए, साथ में सचिन पायलट भी गए। सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है। हम एक संगठन है जो 6 साल पहले हर 6 साल पर चुनाव कराते हैं। हम किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है। हम किसी परिवार, गांधी परिवार तथाकथित, मैं उसको फर्जी गांधी परिवार कहता हूँ। जबरन छीन करके उन्होंने गांधी का नाम अपने आगे लगा लिया है ना। लगा लेने से गांधी थोड़े ही हो जाते हैं। सचिन पायलट को जमींदोज कर दिया। जब तक अशोक गहलोत थे तब तक पायलट भी थे। अब गहलोत के जाने के बाद पायलट भी जा चुके हैं। अब इसे राधा मोहन का दम कहें या बीजेपी का उनके सर पर हाथ, लेकिन वाकई एक शेर को उसी के इलाके में ललकारने के लिए जिगर तो चाहिए। राधा मोहन अग्रवाल ये बयान और कहीं नहीं बल्कि टोंक में ही दे रहे थे, लेकिन इसके अंजाम से वो बेखबर थे। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं उसके सामने कितने अच्छे अच्छे जमीन में गड़ गए और कितने हवा हो गए। लेकिन पायलट वो लोहा है जो टस से मस नहीं हुआ। अब राधा मोहन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी है। राजस्थान में जहां भी जा रहे हैं उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीरें हैं उदयपुर की। राधा मोहन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, पायलट के समर्थकों ने मानो उन पर धावा बोल दिया। काली स्याही और काले झंडे वैसे तो इनका चेहरा रंगने के लिए थे, लेकिन राधा मोहन की गाड़ी ने उन्हें बचा लिया। लेकिन रात को घेर करके नौजवानों के साथ आप सोचेंगे कि हम गाड़ी पर आक्रमण करेंगे। मान लीजिए शीशा टूट गया होता तो। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दोबारा अगर इस प्रकार की गतिविधि हुई तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी धैर्य की सीमा है। रात के अंधेरे में राधा मोहन तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन पायलट पर बयान के बाद जो तूफान उठा है उसका खौफ अब राधा मोहन के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा है। तभी तो उन्हें ऐलान करना पड़ गया
कि अगर मेरी जान को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट ही होंगे। उदयपुर से सतीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।